हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 काव्यखंड लेसन 10 ललित द्वारा रचित वाक चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ललित का जीवन परिचय तैयार करना है। ये एक कवयित्री है। ललित को किस किस नामों से पुकारा जाता है, ये उनके जीवन परिचय में लिखा हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो देखो, ललित को लल्लेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, ये भी आता है, इसके बारे में भी आता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध है। इससे संबंधित क्वेश्चन तैयार होता है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णता यानी छोटी सोच, नैरो माइंड से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों, मतलब ये आडंबरों यानी दिखावा का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है, मतलब प्रेम ही सबसे बड़ा है जीवन में। उसके बाद वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब उनके जो ये वाक है, उन वाकों में किन चीजों का वर्णन है या किन चीजों पर महत्व अधिक जोर दिया गया है, उसका यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो देखिए, विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल यानी संपूर्ण भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब ये वाक आपकी पुस्तक में क्यों डाले जा रहे हैं, ये उसका आंसर है कि ये क्यों आपके अंदर कौन सी भावना, कौन से गुण विकसित करने के लिए इनका इसमें उल्लेख किया गया है। पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि ईश्वर को प्राप्त करने में जो भी उन्होंने प्रयास किए वो सारे व्यर्थ हुए, उसकी चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए, मतलब दिखावा, पूजा अर्चना, होम, यज्ञ, इनका विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण यानी अंदर की आत्मा से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। समभावी यानी समानता की भावना। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, मतलब ये सांसारिक भोग, ये माया जाल, इसमें कम से कम हमें लिप्त रहना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति हुई है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते। भवसागर यानी संसार रूपी सागर। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में, मतलब ये हिंदू मुस्लिम इनके धर्म के प्रति जो हमारा भेदभाव चलता है उसका विरोध किया है और ईश्वर सब जगह है, इस चीज का उन्होंने वर्णन किया है। ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। देखिए, इनका पहला वाक, इसकी भाषा तो सरल हिंदी भाषा है और इसमें पहले वाक का प्रसंग है जीवन को नश्वर व क्षणभंगुर बताया गया, इसके बारे में इन्होंने बताया गया। तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे, प्रस्तुत वाक कवयित्री ललित द्वारा रचित है। क्षितिज भाग 1 काव्यखंड भाग 1 से लिया गया है। अब देखिए, इसमें रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव यहाँ पर प्रभु भक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर यानी संसार रूपी सागर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। तो कवयित्री कहती है कि ये जीवन जो है कच्चे धागे की डोर जैसा बेकार है, जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ यानी आगे बढ़ा रही हूँ, चला रही हूँ। न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे, वह ईश्वर के बारे में कह रही है। देखिए आगे, पानी टपके कच्चे सकोरे यहाँ पे क्षण भंगुर यानी एक पल भर के लिए,
व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। जी यानी हृदय, रह रह यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हुक यानी तड़प, और यहाँ पर घर अपना घर नहीं मतलब परमात्मा के घर के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे कच्चे सकोरे के समान क्षण भंगुर है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो कवियत्री कहती है कि यह जीवन जो है मिट्टी के सकोरे के समान है, यानी पल भर का है। मिट्टी का सकोरा आपने देखा होगा, बनाते ही टूट जाता है या क्षण भर में गल जाता है। इसमें से आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है, अर्थात मेरा जीवन ऐसे ही लगातार व्यर्थ बीतता जा रहा है। मृत्यु निकट आती जा रही है, प्रभु मिलन के सब प्रयास बेकार हो रहे हैं, और मेरे हृदय में एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी और अपने घर अर्थात ईश्वर को जाना चाहती है, वह पाना चाहती है, अर्थात परमात्मा के घर में जाना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। प्रसंग सबका सेम संदर्भ सबका सेम रहेगा। प्रसंग इसका देखिए, भोगों पर उचित संयम रखने का वर्णन किया है। भोग ये सांसारिक जीवन के जो भी ऐशो आराम भोग विलास के साधन है, इनको कहते हैं भोग। तो और समभावी यानी समानता की भावना, सम यानी अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम, बंद द्वार की यानी प्रभु मिलन में होने वाली बाधाएं, इसका वर्णन है। तो कवियत्री कहती है कि हे मनुष्य, और मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि तू सांसारिक भोगन में लीन मत हो, मतलब ये जीवन के जो ऐशो आराम है, खान पीन, ये सांसारिक जो भी सुख सुविधाएं, इन्हीं में मत पड़ा रहे। भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन भोगों को पूरी तरह से त्याग भी मत कर, उनको पूरी तरह से छोड़ भी मत दे, इससे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जीवन के ये भोग विलास के साधन पूरी तरह से छोड़ देंगे और सन्यासी जीवन अपना लेंगे, तो हमें एक साधु संत होने का अहंकार हो जाएगा। इसलिए वो कह रही कि इन्हें पूरी तरह से मत छोड़ो, भोग और त्याग में उचित संतुलन रख, यानी उनमें बैलेंस बनाकर रखो। इंद्रियों पर उचित संयम रखो, इंद्रिया ये नहीं है अपनी, हाथ नाक कान हाथ पांव, इन पर कंट्रोल रखो। मध्य मार्ग अपना कर चल, यानी बीच का रास्ता निकालो। इसी सब मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। यानी आप बीच का रास्ता निकालोगे तभी आपका प्रभु से मिलन होगा। नेक्स्ट देखिए इनकी 3rd नंबर की वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इसमें सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी यानी नस, हमारे शरीर में एक प्रकार की सुषुम्ना नाड़ी होती है, और उतराई यानी मेहनताना होता है। यहाँ पर मांझी यानी नाविक, नाविक पार उतारने वाला, ईश्वर, ईश्वर के लिए प्रयोग में किया गया। और इसका प्रसंग है, हठ योग साधना में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया है, उसके बारे में बताया गया है। कवियत्री कहती है कि उसने तो भव सागर से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना था, सीधा साधा रास्ता चुना था इस संसार से मुक्ति पाने का, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी, और सुषुम्ना जो ये नाड़ी है, नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी कमा न पाई, मतलब इस संसार से उद्धार कर ईश्वर के पास पहुंचने के लिए कुछ भी पुण्य का काम नहीं कर पाई। गुरु या ईश्वर को देने के लिए उसके पास गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं है,
उसने यहाँ पर कुछ भी पुण्य नहीं कमाया, अतः किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती है। मतलब किस योग्यता के बल पर वो आशा करे कि उसका उद्धार हो जाएगा इस संसार। कवयित्री कहती है कि उसने अपना सारा जीवन हठ योग साधना में बिता दिया है। उसके सामने इसलिए परेशानी है क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है ईश्वर को देने के लिए। कवयित्री ने हठ योग साधना में सारा जीवन व्यर्थ कर उद्धार की कोई पात्रता प्राप्त नहीं की है, इसलिए वो दुखी है। अब फोर्थ वाला वाक्य देखिए, इसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में भेद न कर स्वयं को जान लेने में ही ईश्वर से पहचान बताइए। स्वयं को समझ लेना मतलब व्यक्ति को अपने आप को पहचान लेना। थल थल यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसका मतलब होता है स्थान। थल थल में बसता है शिव ही, शिव यानी ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब यानी मालिक ईश्वर। कवयित्री कहती है कि परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का अपमान करना है। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जान लेने में ही है। जो अपने आप को पहचान लेता है वह ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले स्वयं को पहचानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। क्वेश्चन आंसर आपको इनके कॉपी में करने हैं, जिसमें आप व्याख्या करेंगे और उसी में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। रस्सी शब्द यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कच्चे धागे से बनी हुई है। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवयित्री कहती है कि उसका जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती कहती है कि उसका जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और मृत्यु पास आती जा रही है। ईश्वर से मिलना नहीं हो पा रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी उपासना, सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाना है ना, उनका अपना घर नहीं। यहाँ पे घर जाने की चाह से तात्पर्य ईश्वर से मिलन की बेचैनी। नेक्स्ट है फोर्थ, भाव स्पष्ट कीजिए। ये जब आप व्याख्या करेंगे तो ये लाइनें उसी में निकल जाएगी। फिर देख लीजिए, वह जीवन जेब टटोली कोड़ी न पाई। कोड़ी यानी एक भी पैसा न होना जेब में। कवयित्री कहती है कि उसने जीवन भर हठ योग साधना करती रही, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो वह इस संसार रूपी सागर से तर कर ईश्वर के पास पहुंच सके। दूसरा देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। वह कहती है कि ये जो जीवन है ये मेरा निरंतर भोगों में डूबे रहने से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, यह व्यर्थ जाएगा। उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। भोगों से दूर भागने वाले त्यागी तपस्वी महात्मा घमंडी हो जाते हैं, इसलिए वह स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। इसलिए आपको बीच का रास्ता निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्ध ने क्या उपाय सुझाया। ललद्ध ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना। न तो भोगों में डूबे रहो और न शरीर को कष्ट दो, बल्कि बीच का रास्ता अपनाओ, तभी आपको ईश्वर से मिलन होगा। 6 वाला आपको नहीं करना है। और 7 देखिए कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। इसमें यह अभिप्राय है कि जिसने स्वयं को पहचान लिया है वही ज्ञानी व्यक्ति है। ये शब्द संपदा मतलब मीनिंग है, शब्दार्थ है। इसमें ये वाक और ये सुषुम्ना सेतु, इन दोनों का जो अर्थ है वो आपको कॉपी में क्वेश्चन बनाकर लिखना है, मतलब विशेष लर्न करना है। इसका क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आता है कि वाक क्या है या सुषुम्ना सेतु को स्पष्ट कीजिए या इसका अर्थ बताइए। इस प्रकार से इनके क्वेश्चन बनकर आते हैं, तो आपको इसे विशेष देखना है। धन्यवाद। आज ये चैप्टर यही समाप्त हुआ। आपको सारा काम व्याख्या सहित कॉपी में करना है, जो जो मैंने
बोला है। धन्यवाद।